26 फरवरी को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को शराब नीति घोटाले मामले में गिरफ्तार किया था और 26 फरवरी के बाद से लेकर आज तक कुल 103 दिन बीत गए हैं और 103 दिन बीतने के बाद मनीष सिसोदिया की मुलाकात उनकी पत्नी से हुई है। ये मुलाकात आम मुलाकात नहीं थी, क्योंकि ये मुलाकात हुई दिल्ली पुलिस की कस्टडी में। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। जी हां, दिल्ली पुलिस की कस्टडी में ही मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी से अपने घर के भीतर मिले हैं और इस मुलाकात के बाद मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया ने एक पत्र लिखा है। उस पत्र में कई बड़ी बातें उनके द्वारा कही गई हैं। उस पत्र में क्या कुछ लिखा है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि मनीष सिसोदिया ने अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी थी और कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को उनकी पत्नी से कुछ घंटों के लिए मिलने की इजाजत दी थी। जिसके बाद आपको बता दें कि बीते शनिवार भी मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी से मिलने के लिए घर आए थे, लेकिन उस वक्त उनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उनकी पत्नी को अस्पताल में ले जाना पड़ा था। और अब 7 जून को मनीष सिसोदिया की मुलाकात उनकी पत्नी से हुई है, वो भी पूरे 103 दिन के बाद। अब आपको बताते हैं कि मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया ने जो पत्र जारी किया है उसमें क्या कुछ कहा है। मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया ने पत्र में लिखा, आज 103 दिन बाद मनीष से मुलाकात हुई, 7 घंटे के लिए, वो भी इस तरह की पुलिस बेडरूम के दरवाजे पर बैठी आपको लगातार देख रही है और आपकी हर बात सुन रही थी। शायद इसीलिए कहते हैं कि राजनीति गंदी है। जब ये लोग पार्टी बना रहे थे उस वक्त बहुत से शुभचिंतकों से सुनने को मिला था कि पत्रकारिता और आंदोलन तक तो ठीक है, पर राजनीति के चक्कर में मत पड़ो। यहाँ पहले से बैठे लोग काम करने नहीं देंगे और फैमिली को परेशान करेंगे, वो अलग। लेकिन मनीष की जिद थी। अरविंद जी और अन्य लोगों के साथ पार्टी बनाई और काम करके भी दिखाया। इन लोगों की राजनीति ने बड़े बड़े लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की बात करने पर मजबूर किया। आज वही जिद फिर से मनीष के चेहरे पर और बातों में दिखाई दी। जो आदमी पिछले 103 दिन से एक दरी बिछाकर फर्श पर सो रहा है, मच्छर, चींटे, कीड़े, गर्मी, इस सब की परवाह किए बगैर आज भी उसकी आंखों में एक ही सपना है, शिक्षा के जरिए देश को खड़ा करना है। अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर ईमानदार राजनीति करके दिखानी है, भले ही कितनी मुसीबतें आए, कितनी साजिशें हों। पिछले 3 महीने में दुनिया का शिक्षा का इतिहास पढ़ डाला है। किस देश में किस नेता ने शिक्षा पर जिद करके काम किया और फिर वो देश आज कहां से कहां पहुंच गया है। जापान, चीन, सिंगापुर, इजराइल, अमेरिका, भारत की शिक्षा में क्या अच्छा हुआ, क्या कमी रह गई। आज की हमारी मुलाकात में मेरी तबीयत के साथ साथ ये भी बातें की। मुझे फक्र है कि मेरा पति आज भी अपनी उसी जिद और तेवर में है। अरविंद और मनीष के खिलाफ साजिशें करके वो लोग खुश होंगे कि अरविंद के सिपाही को जेल में डाल दिया है, पर मैं देख रही हूं कि तिहाड़ जेल की एक कोठरी में 2047 के शिक्षित और समृद्ध भारत का सपना मजबूती से बुना जा रहा है। झूठ और साजिशों के सामने ईमानदारी और शिक्षा की राजनीति का सपना जीतेगा जरूर। प्राउड ऑफ यू मनीष, लव यू, सीमा सिसोदिया। तो 103 दिन के बाद मनीष सिसोदिया से उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया की मुलाकात हुई दिल्ली पुलिस की कस्टडी में, उनके घर के भीतर। इस मुलाकात में किन किन विषयों पर चर्चा हुई, इस बात का जिक्र सीमा सिसोदिया ने अपनी चिट्ठी में किया। उन्होंने बताया कि उनके स्वास्थ्य को लेकर बातचीत के अलावा शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर भी बातचीत हुई। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में अपना जीवन बिता रहे हैं, किन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, और आखिर में उन्होंने अपने पति पर फक्र भी जताया है। फिलहाल उनकी ये चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल है और तमाम बातें जो है इस चिट्ठी को लेकर राजनीतिक तौर पर भी कही जा रही हैं, चाहे बीजेपी की बात करें या फिर तमाम अन्य राजनीतिक दलों की। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस चिट्ठी पर? आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।